अंग्रेजों ने एक के बाद एक लगातार 5 बार अटैक किए, लेकिन जीत नहीं पाए। अब मान लो यहां किनारे तक भी आ भी जाएंगे तो झील के अंदर यहां मगरमच्छ पड़े हुए, मुंह खोल के बैठे हैं, आ जाओ, खाने के लिए तैयार बैठे। तो भरतपुर का ये जो दुर्ग है, लोहागढ़ 1833 में बनाया था महाराजा सूरजमल ने। सोगरगढ़ी कहा जाता था इसको। लेकिन बाद में जब 1804 और 5 में अंग्रेज सेनापति था लेक, अब उसका नाम भी लेक है, और ये बाहर भी यहां लेक बनी हुई है, मोती लेक। ये जो झील है इसको कहा जाता है मोती झील, मोती लेक। मगरमच्छ तैयार बैठे थे कि आ जाओ लेक साहब, यहां पे आ जाओ, जीतने नहीं देंगे। तो लगातार 5 बार अटैक किए, और इस दुर्ग को जब अंग्रेज नहीं जीत पाए तो उसके कारण इस दुर्ग का, ये जो भरतपुर का किला है, इसका नाम लोहागढ़ पड़ गया। दिमाग में सवाल आता है कि साहब अंग्रेज यहां बार बार अटैक क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहां पर बात आप बता रहे हो 1804-5 ईस्वी की, तो हमने तो ये पढ़ा है कि 1803 ईस्वी में तो भरतपुर के जो शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी, एक सहायक संधि। बोले साहब आपको हमारी जरूरत हो तो हम आ जाएंगे, हमको आपकी जरूरत हो तो आप आ जाना। और फिर अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चालू हो गया। तो एक मराठा सरदार थे जसवंतराव होलकर, वो भरतपुर की तरफ आ गए, और महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद जसवंतराव होलकर की हेल्प कर दी और अपने यहाँ पे शरण दे दी। अब अंग्रेजों ने बोला, बोले यार संधि तो हमारे साथ में हो रखी है और तुम मदद जो है वो मराठों की कर रहे हो। लगातार 5 बार अटैक किए लेकिन वो जीत नहीं पाए। थोड़ा सा डिटेल से समझना है इस विषय को। ये हैं भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह, और ये दूसरी जो इमेज आपको दिख रही है, ये है जसवंतराव होलकर। महाराजा रणजीत सिंह राजस्थान के ऐसे पहले शासक थे, मतलब ये भरतपुर रियासत राजपुताना की ऐसी पहली रियासत थी जिसने 1803 में जो अंग्रेजों के साथ में संधियां हुई थी, जिनको सहायक संधि कहा गया, उस नीति के तहत संधि करने वाली भरतपुर पहली रियासत थी। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को कर ली थी। थोड़ा समझना। फिर उसके बाद में अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध पर आता हूं। और फिर जसवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को पराजित किया चंबल नदी के किनारे कोटा में, और राजस्थान में अंग्रेजों की पहली हार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और बाद में डीग में आके उनका एक सेनापति था फ्रेजर, उस फ्रेजर को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बावजूद संधि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से कर रखी है, और जसवंतराव होलकर मतलब मराठों की हेल्प भी कर दी। सुनना, पहले संधि की बात सुनना। राजपुताना के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 2 तरह की संधियां की। एक तो 1803 की संधि और एक 1817-18 की संधि। 1803 में जो संधियां हुई इनको कहा गया सहायक संधि। इस समय गवर्नर जनरल था वेलेजली। और ये जो संधि हुई थी इसमें सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को भरतपुर रियासत ने की थी, और भरतपुर के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। दूसरे नंबर पे अलवर वाले आ गए। अलवर वालों ने कहा, बोले हम भी तैयार हैं, और नवंबर 1803 में अलवर रियासत ने कर ली। यहां के शासक थे बख्तावर सिंह। क्यों कर रहे थे भाई? अंग्रेज एक तो ये चाह रहे थे कि अपनी फौज यहां पे छोड़ दें, ये कहते हैं कि भैया तुम्हारी रक्षा हम कर लेंगे और खर्चा तुम उठा लेना, उसका हमको पैसे दे देना। पैसे नहीं दे सको तो एक काम करना, पैसे के बदले तुम्हारा जो कोई क्षेत्र है वो हमको दे देना, वहां से जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को हम ले लेंगे। हालांकि ये शुरुआती संधियां थी, सहायक संधियां, तो इसमें इतना ज्यादा कोई ब्यौरा नहीं था, इतनी डिटेल्ड नहीं थी। इसी के कारण आगे चलकर अंग्रेजों ने इसमें सुधार किया और 1817-18 ईस्वी की संधियां की, जिनको आश्रित पार्थक्य की नीति की संधियां कहा गया। और ये ज्यादा डिटेल्ड संधियां थी, मतलब एक एक बात क्लियर कट लिखी हुई थी वहां पे। और ये जो संधि हुई थी इसमें सबसे पहले संधि की थी करौली रियासत ने। दूसरे नंबर पर करी थी कोटा। कोटा वालों ने कर ली थी दिसंबर 1817 में, और करौली ने करी थी नवंबर 1817 में। खैर ये हमारा विषय नहीं। हालांकि सबसे लास्ट में जो संधि करी थी वो सिरोही रियासत ने करी थी 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। हमारा विषय ये चल रहा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि तो कर ली, लेकिन संधि करने के बाद भी यहां वो तो मराठों की हेल्प कर रहे हैं, अंग्रेजों की तो हेल्प ही नहीं कर रहे। फिर सवाल ये आ रहा है कि साहब मराठों की हेल्प क्यों करनी पड़ रही है अंग्रेजों और मराठों के बीच में? अब ये कौन सी लड़ाई चल रही है?
तो सुनना बात को। बात यह है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए, जिनको हम आंग्ल मराठा या एंग्लो मराठा वॉर बोलते हैं। कब कब? 1775 से और 82 तक, ये पहला युद्ध हुआ था। दूसरा हुआ था 1803 से और 1806 ईस्वी तक, और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी में। फिर फाइनली 1817 में तो अंग्रेजों ने कंप्लीटली मराठा संघ को ही भंग कर दिया था और पेशवा को उठा के ये बिठूर में भेज दिया, कहां वो दक्षिण में और कहां उत्तर में भेज दिया उनको। हमारा इस वीडियो का विषय है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जब ये दूसरा युद्ध चल रहा था 1803 से 1806 के बीच में, तो इस समय जसवंत राव होलकर जो हैं वो भरतपुर की तरफ चले गए थे और महाराजा रणजीत सिंह ने उनको शरण दी। कहानी क्या है, क्यों जाना पड़ा उस तरफ? तो बात यह है कि एक पेशवा थे भाई, एक मराठा संघ होता था, समझना, एक होता था मराठा संघ। इस मराठा संघ को कौन चला रहे थे? पेशवा। पेशवा कहां पर बैठते थे? पुणे में, जिसको हम लोग पूना बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले पुणे उच्चारित करते हैं। अलग अलग जो सरदार थे, जैसे होलकर, ये इंदौर में बैठते थे, इंदौर। इसके अलावा सिंधिया, ये ग्वालियर में बैठते थे। इसके अलावा भोसले, ये नागपुर में बैठते थे। गायकवाड़, वो बड़ौदा में, गायकवाड़ बड़ौदा में। बात यह है कि जब पेशवा थे बाजीराव सेकंड, मैं बात कर रहा हूं 1795 से और 1817 की, इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। तो पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के टाइम में ये जो सिंधिया, दौलतराव सिंधिया और बाजीराव सेकंड, इन दोनों ने मिलकर गुट बनाया। सिंधिया ये चाह रहे थे कि साहब यहां पे हमारा प्रभाव बढ़े, इन दोनों ने गुट बनाया। और जसवंतराव होलकर का प्रभाव कम करने के लिए इनके जो भाई थे बिट्ठू जी की हत्या कर दी। बिट्ठू जी की हत्या करी तो जसवंतराव होलकर ने अटैक कर दिया पेशवा पर और बाजीराव को गद्दी से हटा दिया। इनकी जगह विनायक राव को अगला पेशवा बना दिया, कुछ जगह अमृत राव भी लिखा हुआ है। अब जब इनको गद्दी से हटाया बाजीराव को, तो बाजीराव सीधे यहां से गए अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेजों के साथ में एक संधि की, बसीन की संधि। दरअसल ये जो क्षेत्र है बसीन, ये कभी बाजीराव फर्स्ट थे, उन्होंने जीता था। पुर्तगालियों के पास ये क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अभी अंग्रेजों के पास में था और ये बसीन में संधि कर ली इन्होंने जाके बाजीराव सेकंड ने, कब? 1802 में। और ये कहा कि साहब आप मेरी हेल्प करो अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने कहा हमको क्या मिलेगा? बोले आपको क्या चाहिए? बोले एक तो कोई हमको एक ऐसा क्षेत्र दे दो जहां से हमको रेवेन्यू आता रहे। तो एक तो ठीक है, 26 लाख की सालाना आय वाला आपको एरिया दे देंगे। और क्या चाहिए? बोले सूरत वाला जो बंदरगाह है ना, ये भी दे दो। बोले ठीक है, सूरत का बंदरगाह भी ले लो। और बोले साहब और मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प चाहिए? बोले मेरे को गद्दी से हटा दिया, वापस मेरी हेल्प करो, सैनिक सहायता दो। ठीक है। तो अंग्रेजों ने यहां पर जो संधि की, उस संधि के तहत यह कहा कि बोले ठीक है, ये क्षेत्र आप हमको दे रहे हो 26 सालाना 26 लाख की आय तक का, इसके अलावा सूरत का बंदरगाह भी आप दे रहे हो। अब भैया ये जो संधि हो रही है, तो इसके तहत आपकी विदेश नीति हम अब हैंडल करेंगे, आप अपनी विदेश नीति को हैंडल नहीं कर सकते। बोले मतलब? बोले मतलब यह है कि किसी दूसरी रियासत के साथ या किसी राजा के साथ आपके क्या संबंध रहेंगे वो आप तय नहीं करोगे। आपकी तरफ से अगर बात करनी होगी तो हमारा आदमी बात करेगा। बोले कौन करेगा? बोले आपके वहां पर हम एक व्यक्ति को बैठा देंगे पुणे में, पेशवा कहां रहते थे? पुणे में। तो एक व्यक्ति को हम बैठा देंगे जो वहीं पर उसका रेजिडेंस होगा, जिसको क्या गया? रेजिडेंट। बोले आपकी रियासत में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपके अंदर के जो मामले हैं रियासत के वो आप देख लेना, लेकिन आपकी जो विदेश नीति है कि किसी दूसरे राजा, दूसरी रियासत के साथ में आपका कैसा व्यवहार रहेगा, वो सारा ये रेजिडेंट तय करेगा, मतलब उसमें हमारी नीति चलेगी। अब हालांकि ये कहने की बातें थी कि साहब रेजिडेंट जो है वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजपुताना के शासकों के साथ में इसी प्रकार की संधियां की, और बाद में रेजिडेंट विदेश नीति भी तय करता था रियासतों की,
और रियासत के जो आंतरिक मामले थे उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो मतलब एक प्रकार से रियासत में दो दो पावर सेंटर बनते चले गए थे कि राजा से ज्यादा तो रेजिडेंट की चलने लगी थी, रेजिडेंट पैरेलल में अपनी सरकार चलाता था। खैर, अब जब यह संधि हुई तो बाजीराव को बैठा दिया गया, वापस गद्दी पे बैठा दिया। अब रेजिडेंट वहां पर बैठा हुआ है और उस रेजिडेंट की नियुक्ति से अब होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ ये सब परेशान है। बोले साहब पेशवा से मिलने ही नहीं दे रहा है, ये तो अपनी मनमानी चला रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस ही हमारी खत्म कर दी इसने तो, स्वतंत्रता। तो इस संधि के कारण होलकर ने, सिंधिया ने, भोसले ने, इन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बोले युद्ध लड़ेंगे। कब की बातें हैं ये? 1803 से 1806 के बीच में। तो ये जो युद्ध हुआ, इसी युद्ध को कहा गया दूसरा आंग्ल मराठा, मतलब एंग्लो मराठा वॉर इसको कहा गया। अब अंग्रेजों ने इनको अलग अलग युद्धों में हराया। होलकर को हराया अलग से युद्ध में, सिंधिया को हराया और भोसले को भी हराया। सिंधिया को हराकर एक संधि करी थी सूरजी अर्जुन गांव की, हालांकि हमारा वो विषय नहीं। अभी हमारा ये है कि अब जब ये जसवंतराव होलकर हैं, अब ये युद्ध लड़ रहे हैं। ये गए एक तो पहले कोटा की तरफ। आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में एक रियासत आती है आपके, ये इधर कोटा, एक नदी बहती है यहाँ पे। कौन सी नदी? चंबल। बात कब की कर रहा हूं मैं? जुलाई 1804 की। तो जसवंतराव होलकर इधर आ गए कोटा में, चंबल नदी के किनारे, जुलाई 1804 में अंग्रेजों के साथ में उनका सामना हुआ और एक अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था मॉनसन। मॉनसन को पराजित कर दिया और ये अंग्रेजों की यहां पे पहली हार थी। अब यहां से पराजित करने के बाद ये गए इधर जसवंतराव होलकर, और ये आती है जगह डीग। पहले तो डीग आता था आपके भरतपुर जिले में, और अब आपका डीग आता है राजस्थान का नया जिला है, जिसमें आपका डीग हो गया, कामा हो गया, नगर हो गया, पहाड़ी हो गया, जनुथर हो गया, रारह हो गया, रारह, कुम्हेर हो गया। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, ये डीग में आते हैं। इस डीग में इन्होंने युद्ध किया। सामने से फिर अंग्रेज आए। एक अंग्रेज सेनापति आया जिसका नाम था फ्रेजर। जसवंतराव होलकर ने कहा कि फ्रेजर भाग जा, नहीं मैं फ्रिज में बंद करके मार दूंगा तेरे को। नहीं भागा, लड़ाई करी और फ्रेजर को जसवंतराव होलकर ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए और बड़ी फौज लेके। अंग्रेज सेनापति आया एक लेक, और लेक के साथ में जसवंतराव होलकर का फिर युद्ध हुआ। जसवंतराव होलकर को यहां से जाना पड़ा और डीग पर उनका अधिकार हो गया दिसंबर 1804 में। जसवंतराव होलकर यहां से आगे बढ़े और भरतपुर के जो शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, ये रणजीत सिंह ने जसवंतराव होलकर को अपने यहां पे शरण दे दी। अब अंग्रेजों ने कहा, बोले आपके साथ तो हमारी संधि हो रखी है, 29 सितंबर 1803 को ही संधि हो गई थी आपके साथ में कि हमारे कोई दिक्कत आए तो आप हमारी हेल्प करोगे, आपकी कोई दिक्कत आए तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो यहाँ पे मराठों को, आप तो हेल्प कर रहे हो हमारे खिलाफ। बोले हाँ वो गई आई गई संधि बराबर होगी, मैं तो इन्हीं की हेल्प करूंगा। जसवंतराव होलकर को अपने यहाँ पे शरण दी। अंग्रेज चिढ़े बैठे, बोले अच्छा। और जो अंग्रेज सेनापति था लेक, उसने अटैक किया। अब उसने जब अटैक किया तो ये कौन से दुर्ग पे अटैक किया? ये अटैक किया आपके इसके भरतपुर वाले दुर्ग पर, जिसको महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। सोगरगढ़ी थी और 1833 में इसको बनाया था। लेकिन लेक ने जब यहां पर अटैक किया तो दुर्ग में जाएगा कैसे? ये झील पड़ी है भाई, ये किला है भरतपुर का। इस भरतपुर के किले के चारों तरफ ये खाई बना रखी है। भाई यूं समझना इस चीज को कि ये किला बनाया और इसके चारों तरफ ये खाई बना दी। इस खाई में भर दिया पानी। दो नदियां थी, एक ये वाली नदी हो गई बाणगंगा, ये नदी हो गई एक तो बाणगंगा, एक ये नदी हो गई रूपारेल। इन दोनों के पानी को एक लिंक चैनल से जोड़ा, एक चैनल बना दिया ये वाला। इस चैनल को कहा गया सुजान गंगा, और सुजान गंगा लिंक चैनल से इस खाई में पानी भर दिया और इस झील को बोल दिया मोती झील। मोती झील, ये जो पानी आपको दिख रहा है ये मोती झील का पानी है। तो कौन सी नदियों का पानी है? बाणगंगा, रूपारेल। कौन से चैनल से लाए? सुजान गंगा लिंक चैनल से। कौन सी झील बनी? मोती झील बनी। कहां पर है? इस भरतपुर के किले के चारों तरफ, जिसको लोहागढ़ कहा जाता है। अब वो इसमें छोड़ दिया मगरमच्छ। अब उस लेक को कहें आजा आजा, लेक में तैर के आजा तू तो, और मगरमच्छ ये कहे एक बार आजा एक बार आजा। अब वो कैसे जाए? 5 बार उसने अटैक किए और 5 बार वो पराजित हुआ।
अब जब वो पांचों बार पराजित हुआ तो उसी के कारण इस भरतपुर के किले का नाम पड़ गया लोहागढ़। बोले साहब ये लोहे की तरह खड़ा हुआ है, बिल्कुल अडिग, इसको जीत नहीं पाया शत्रु, इसीलिए इसका नाम पड़ा लोहागढ़। ध्यान रखना इस बात को। और ये इन युद्धों में जब महाराजा रणजीत सिंह जीते तो उन्होंने यहाँ पर एक बुर्ज का निर्माण भी कराया है। बुर्ज जानते हो ना, बुर्ज बनी हुई होती है किले में, उसको कहा गया फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज, इसका निर्माण कराया। अब ये तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर चोट थी। बोले साहब 5-5 बार अटैक किया है, उधर महाराजा रणजीत सिंह यहां खड़े होके कह रहे हैं, बोले आजा, कूद के आजा इसमें झील में से, और नीचे से मगरमच्छ कह रहे हैं एक बार आजा, एक बार आजा। बोले ये तो प्रतिष्ठा पे चोट हो गई। तो फिर वेलेजली खुद आया, जो गवर्नर जनरल था, उसने अटैक किया, और अटैक करने के बाद फाइनली वो जीत गया। तो महाराजा रणजीत सिंह को फिर से संधि करनी पड़ी। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो पिछली आई गई करो आप तो, और अपन फिर संधि कर लेते हैं। तो भरतपुर रियासत ने, ध्यान रखना, जो सहायक संधि करी थी 29 सितंबर 1803 को, अब 1805 में फिर से वापस संधि करी। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजों से संधि करने के बावजूद भरतपुर रियासत ने मराठों की हेल्प की थी जब दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चल रहा था। खैर आगे बढ़ो। अच्छा, राजस्थान की हिस्ट्री के अगर स्पेशल बैचेस ज्वाइन करने हैं, भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहां पर राजस्थान की हिस्ट्री के A to Z सारे टॉपिक मिल जाएंगे। RS लेवल के टॉपिक है सारे। जो टॉपिक आपको देखना है, जो टॉपिक आपके काम का है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस टॉपिक पे क्लिक करो और वीडियोस को देखो। PDF उसमें साथ ही रहेगी, उसको आप अपनी एप्लीकेशन में, मतलब मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो PDF को।